हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, बांके बिहारी लाल और राधा रानी सरकार का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज से आप अपने इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले आश्विन मास का महत्व जान लेते हैं। आश्विन मास को क्वार भी कहा जाता है। इस साल आश्विन मास की शुरुआत 18 सितंबर से होगी, वहीं इसका समापन 17 अक्टूबर को होगा। इस महीने की शुरुआत पितरों के पितृ पक्ष से होती है और महीने का अंत भगवान श्री कृष्ण के महाराज की तिथि से होता है। आश्विन मास का पूरा एक कृष्ण पक्ष पितरों को तृप्त करने का है, जिसे पितृ पक्ष कहते हैं। पितृ पक्ष में घर परिवार के मृत सदस्यों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए और जिन लोगों की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है, उनका श्राद्ध आश्विन मास की अमावस्या पर करना चाहिए। वैसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन आश्विन मास की नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा है। नवरात्रि खत्म होते ही अगले दिन विजयदशमी मनाई जाती है। त्रेता युग में इस तिथि पर श्री राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर श्री राम के साथ ही हनुमान जी की विशेष पूजा करें। इस दिन रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। आश्विन मास की अंतिम तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये पर्व श्री कृष्ण की भक्ति का महापर्व है और ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसी तिथि पर गोपियों संग वृंदावन में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण के भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन व्रत उपवास किया जाता है। आश्विन मास में आलस छोड़कर सुबह जल्दी जागना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करके ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा को शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे पाप कहां कहां जाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी मनुष्य गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में तो सारे पाप गंगा जी में ही समा जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिरकार यह पाप जाता कहाँ है, उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपया आप यह बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सभी लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और बादलों से पूछा कि समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा कि मैं पापी कैसे हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस से पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न पैदा होता है और इसे ही मनुष्य खाता है। और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था से खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिकता बनती है। हे प्रिय भक्तों, यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बना मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है
और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में, खुश होकर जिस अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन कभी भी दूसरों को दुखाकर, दूसरों को सताकर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आइए भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज की महात्म्य कथा का पहला अध्याय। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस प्रकार कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का, कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देखकर वे कहते हैं कि हे राजन, सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हो गई हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने अब क्या किया? फिर संजय ने कहा कि पांडवों की सेना का व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलता पूर्वक तैयार किया है। देखो, उनकी सेना में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं और भीम और अर्जुन के बराबर सैन्य कौशल रखते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे निपुण योद्धा भी हैं। सभी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेना में साहसी युधामन्यु, वीर सुभद्रा के पुत्र उत्मौजा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनाता हूँ। आपके जैसे ही भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान पुरुष हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना का बड़ा बल है, क्योंकि इसके रक्षक भीष्म हैं। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, कोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भयंकर शब्द होने लगा, जिसके अनंतर सफेद घोड़े के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी और अत्यंत कठिन कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शक्तिशाली शंख बजाया।
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर और काशी के राजा महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने आगे कहा कि हे राजन, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित हो अपने ही सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में रोमांच खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य भी नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य या उससे प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा नहीं करता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सब को मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा? इन आताताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसीलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वप्रथम अनुचित है। माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? यह सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। हे कृष्ण, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नष्ट होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दुराचार से अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल वधु की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए हैं और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आइए
अब इस अध्याय को सुनने का पुण्य फल जान लेते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी अनेक प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर फिर विष्णु भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। फिर भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का निवारण कीजिए। फिर भगवान बोले कि हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? फिर भगवान श्री विष्णु बोले, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार आदि ही करता था। वह मूर्ख होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था।
हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था और इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डंस लिया। सुशर्मा की उसी समय मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बहुत कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचकर देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और वह बैल मूर्छित हो गया। और उस समय वहां पर कौतूहलवश बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया और उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का पूरा स्मरण बना हुआ था और बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। फिर वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना शुरू किया। तोता बोला कि पहले के जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि गुणवान विद्वानों के प्रति भी मैं ईर्ष्या भाव रखने लगा और फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया और पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ओम नमो नारायणाय।